नैनीताल से है खबर, जहां पर नैनीताल के राम सवेक परिसर में आम आदमी पार्टी ने जनसभा की। जहां इस सभा में अजय कोठियाल ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए निष्ठा से काम करने की बात कही। वहीं इस दौरान मंच पर आकर एक महिला ने आकर आम आदमी पार्टी से ही सवाल करने शुरू कर दिए। तभी वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मी युवती को आयोजन स्थल से दूर ले गई। जब मीडिया ने युवती से बात की तो उसका साफ तौर से कहना था कि आप पार्टी मोदी जी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। उसी को लेकर कर्नल कोठियाल से सवाल करना चाहती थी। युवती का कहना है कि पीएम मोदी देश संभाल रहे हैं, आप केवल राज्य की बात करें। वहीं नगर कोतवाल प्रीतम सिंह का कहना है कि युवती क्या कहना चाहती है इस विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अगर शांति व्यवस्था भंग की तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं कर्नल अजय कोठियाल की जनसभा की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक इसको माना जा रहा है। साथी आई थी, ये किसी चल की हमें ये नहीं पता चला कि ये कार्यकर्ता ये सामान्य आदमी की तरह आई थी और बोलना चाहती थी। हमें ये भी नहीं पता ये क्या बोलना चाहती है। हाँ, अभी हम इनसे बात करेंगे, ठीक है। ये बहुत पहले से पहले यही थी। ये किसी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, ये किसी, लेकिन वो खुद कह रही कि मैं उससे प्रभावित हूँ। ये महिला है और इन्होंने किसी रूल को ब्रेक नहीं किया है। जो शांति व्यवस्था का जो भंग करेंगी तो हम इनके खिलाफ फिर कार्रवाई। तो वहीं वेद मंदिर आश्रम हरिद्वार में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कैबिनेट मंत्री यतेश्वरानंद को अपनी 6 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि दिए गए इस ज्ञापन में 6 सूत्री मांगों में राज्य आंदोलनकारियों को समान पेंशन, गृह कर में छूट और यहां पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा, हस्ताक्षर के आधार पर मानक तय कर चिन्हित किया जाना और आंदोलनकारियों की पत्रावलियों में सब प्रमाण चिन्हीकरण की सूची जारी करने की मांग है। कैबिनेट मंत्री यतेश्वरानंद की ओर से आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही सभी मांगों का समाधान कर दिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आज माननीय कैबिनेट मंत्री जी को अपना ज्ञापन दिया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जिन लोगों ने भागीदारी करी, सक्रिय भूमिका निभाई, 154 लोगों की लिस्ट 2018 से लंबित पड़ी है। उनका चिन्हीकरण प्रक्रिया अभी तक प्रारंभ नहीं हुई। हमारी मांग है कि सरकार अखबार की कटिंग और जो उस समय का रजिस्टर है उसके आधार पर चिन्हीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करे। लोगों को उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। बहुत से लोग चिन्हीकरण से छूट गए। हमारा मंत्री से ये आग्रह है कि लोगों को चिन्हीकरण किया जाए। जो बसें उत्तराखंड से बाहर भी जाती हैं, उत्तराखंड परिवहन निगम की, उनमें यात्रा निःशुल्क सुविधा की जाए, गृह कर इनसे न लिया जाए और राज्य आंदोलनकारियों की जितनी मांगे भू अध्यादेश इसको सख्ती से लागू किया जाए। वहीं हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में संत समिति की लिस्ट में नाम न शामिल होने पर बाबा हठयोगी नाराज हो गए और बाबा हठयोगी का कहना है कि हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत कामों को संचालित किया जाता है। उन्होंने संत समिति के पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि संत समिति के पदाधिकारी संस्था को अपनी जेब की संस्था समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संत समिति के नाम पर लुका एक बड़ा खेल खेला जा रहा है जिसके साथ साथ लोगों और संतों को बरगलाया जा रहा है। बाबा हठयोगी इन सभी बातों को लेकर खास नाराज यहां पर होते हुए नजर आए और उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वो बहुत जल्द संत समिति के ओर से किए जा रहे कारनामों का कच्चा चिट्ठा मीडिया के सामने खोलेंगे। वहीं पालिका परिषद के 13 सभासदों ने कमिश्नर को सामूहिक रूप से अपने पदों से त्याग पत्र दिया, जिसके बाद उपजिलाधिकारी प्रतीक जैन, नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अभियंता ने नाराज सभासदों के साथ बैठक की। उपजिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया, सभासदों के साथ बातचीत कर पता हुआ कि नगर पालिका में खाली पदों पर कर्मचारियों की तैनाती और उनके वार्डों के विकास कामों के लिए बजट जारी न होना प्रमुख समस्या है, जिससे नाराज होकर 13 सभासदों ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा जल्द ही सभासदों की समस्याओं से शासन को अवगत कराया दिया जाएगा। तो
तो वहीं लाल कुआं में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 27 सितंबर के भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसकी तैयारियों को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं ने बैठक आयोजित करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाया। बैठक में तय किया गया कि बिंदु खत्ता से लाल कुआं तक भारत बंद के समर्थन में एक जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा, जिसमें किसानों के साथ मिलकर व्यापारियों से भी भारत बंद के समर्थन में शांतिपूर्ण बंद करने की अपील की जाएगी। और इस दौरान किसान महासभा की ओर से लाल कुआं और बिंदु खत्ता क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं आयोजित करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस अवसर पर नुक्कड़ सभा में बोलते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला संयोजक बहादुर सिंह जंगी ने कहा कि कोरोना के कारण पहले से ही बेरोजगारी और महंगाई की जबरदस्त मार जनता झेल रही है। जनता के ऊपर मोदी सरकार ने आपदा में अवसर देखते हुए तीनों कृषि कानून थोप दिए, ये जनता को और भी बड़े संकट में धकेल रहे हैं। सितारगंज पुलिस में सिटी मजिस्ट्रेट तुषार सैनी और क्षेत्राधिकारी वीर सिंह की मौजूदगी में करीब 2000 लीटर शराब कैलाश नदी पर जेसीबी की मदद से नष्ट की गई। साल 2018 से लेकर 2021 तक सितारगंज पुलिस की ओर से पकड़ी गई शराब को नगर के पास बहने वाली कैलाश नदी के पास नष्ट किया गया। पकड़ी गई अवैध शराब को नष्ट कर खड्डा खोदकर नदी किनारे नष्ट शराब को दबाया गया। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट तुषार सैनी ने बताया कि समय समय पर पुलिस की ओर से अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करती रही है और नशे के कारोबार को क्षेत्र में नहीं फलने फूलने दिया जाएगा। टिहरी में इंटोलियो वेलफेयर फाउंडेशन उत्तराखंड के तत्वाधान में आजादी के जश्न में अमृत महोत्सव 75 के तहत गोष्ठी और रैली का आयोजन किया गया। पर्यावरणविद और वृक्ष शिक्षक डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी के नेतृत्व में और पूर्व प्रधान यहाँ पर जुब्बल सिंह सेंथरी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पर फिट इंडिया, फ्रीडम और आजादी के वीर योद्धाओं के जीवन संघर्षों को याद करते हुए जन जन को जागरूक किया गया। लक्सर में 15 अक्टूबर तक क्षेत्र की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। इसके बाद भी गड्ढे के कारण सड़क दुर्घटना हुई तो पुलिस संबंधित विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी। लक्सर एसडीएम ने बैठक कर इसके निर्देश जारी किए हैं। बैठक में न आने पर एनएच के यहाँ पर ईई और नपा के ईओ पर कार्रवाई की भी एसडीएम ने आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी हरिद्वार ने इसी महीने चारों तहसील के अधिकारियों की बैठक कर जिले की सारी सड़कों का यहां पर पैचलेस करने के आदेश दिए थे। एसडीएम लक्सर वैभव गुप्ता ने इसे लेकर शनिवार को संबंधित विभागों की बैठक बुलाई थी। इसकी सूचना मिलने के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के ईई और लक्सर नगरपालिका के ईओ की तरफ से बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया। इस पर एसडीएम ने कड़ी नाराजगी जताई और दोनों से स्पष्टीकरण तलब कर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश जिलाधिकारी को भेजने की बात कही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।